मोहतरम नाजरीन, आज हम गुआबारी की जामे मस्जिद में आए हैं और यहाँ हमारे चंद आलिम दीन बैठे हुए हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो आइए हजरात से आज कुछ बहुत बेहतरीन और सवाल और जवाब पूछते हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत क्या नाम है आपका? मुझ हकीर को लोग सैयद एजाजुल हसन कादरी व रज़वी कहते हैं। माशाअल्लाह। आपका नाम? जुनैद अहमद रज़वी पुरनवी। माशाअल्लाह। आपका? मोहम्मद अनवर आलम अशरफी। माशाअल्लाह। आपका? मोहम्मद काजी अहमद। माशाअल्लाह मिसबाही। नाजरीन, आज हम जो हमारे आलिम दीन बैठे हुए हैं और मुफ्ती सैयद एजाजुल हसन साहब बैठे हुए हैं, तो आज हम कुछ दीनी सवालात को लेकर के आए हैं और कुछ ऐसी सवालात हैं ख़ास तौर पर हमारे जो मौलाना अनवर साहब हैं, तो आज अनवर साहब से ही हमारे कुछ ख़ास तौर पर बातचीत होनी है, इसका जवाब देंगे माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, अभी हमारे गांव के हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती एजाजुल हक साहब तशरीफ़ फरमा है, जो नाज़िम आला मोहतमिम मदरसा दारुल उलूम रिज़विया सूफिया हामिदिया के जो मोहतमिम है वो हमारे दरमियान मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब से कुछ सवाल करूँ। क्या हज़रत मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? बेशक बेशक। हज़रत मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, अभी इलेक्शन का दौर है, हमारे इलाका के लोग अब जानते कि नहीं जानता, अल्लाह बेहतर जानता है, या हो सकता है कि नहीं जानते हो। तो हज़रत बात यह है कि हमारे इलाका में अब इलेक्शन का दौर है, लोग जब जुलूस निकालते हैं, पार्टियाँ रैली निकालते हैं, तो उसमें अक्सर लोग सभी लोग वंदे मातरम का नारा लगाते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये नारा लगाना कैसा है, शरीयत के रूप से आप बताइए। बहुत ख़ास और अहम सवाल किया आप, और कई लोगों ने भी मुझसे आपसे पहले सवाल किए, पूछे भी, और मैं कई प्रोग्राम में भी इस बात का खुलासा कर चुका हूँ, जवाब दे चुका हूँ, और हमारे बड़े बड़े मुफ्तियान किराम ने भी इसका जवाब दिया है। इसके ऊपर तो फतवा भी आ चुका, सब कुछ है किताबों में। ख़ासकर हमारे ये सीमांचल का जो इलाका है, हालांकि अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन कुछ लोग तो जानते नहीं है इसलिए लगा देते हैं, या कुछ लोग जानते हैं फिर भी लगाते हैं, तो वो तो ज़्यादा गुनहगार है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये नारा लगाना वंदे मातरम ये कुफ्र है, बेशक। इसलिए कि वंदे मातरम का माना होता है ए ज़मीन मैं तुम्हें पूज रहा हूँ, बेशक। और मुसलमान ज़मीन की पूजा नहीं करता, पेड़ पौधे पत्थर दरख्त आग हवा की पूजा नहीं करता। मुसलमान एक रब की पूजा करता है, इबादत करता है, जो सबका मालिक है, सबका पालनहार है, और सबकी ज़िंदगी और मौत का मालिक है। लिहाजा वंदे मातरम का नारा लगाना, जो अगर ये नारा लगाता है तो ईमान से हाथ धो बैठता है, उनको चाहिए कि तौबा करे, कलमा पढ़े, इस्तिग़फ़ार करे, इसलिए कि जब ईमान ही नहीं तो फिर, और हमारा तो अक़ीदा कि ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मुसलमान को चाहिए कि सबसे पहले अपने ईमान की हिफाजत करे। हाँ, जो पार्टी करते हैं वो अपनी पार्टी का नारा लगाए, जैसे कोई टीएमसी पार्टी करते तो कहे टीएमसी जिंदाबाद, तृणमूल जिंदाबाद, या कांग्रेस करता है तो कहे कांग्रेस जिंदाबाद, है ना। कोई एमआईएमआई करता है तो कहे एमआईएमआई पार्टी जिंदाबाद, यानी अपनी पार्टी का नारा लगाए। लेकिन ये नारा कोई पार्टी का नारा नहीं है, ये नारा तो एक धर्म का नारा है, एक मजहब का नारा है। जैसे कोई गैर मुस्लिम, कोई काफिर, हमारा जो इस्लामी नारा है नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, कोई भी काफिर, कोई भी गैर मुस्लिम ये नारा नहीं लगाएगा, इसलिए कि वो जानता है कि ये मुसलमान का नारा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हम अपने रब की बड़ाई बयान करते हैं। तो जब कोई गैर मुस्लिम हमारे मजहब का नारा नहीं लगाता है, और लगाए या ना लगाए हमें इससे कोई फ़र्क नहीं है, हमें इस तरह का कुफ्रिया जुमला नहीं कहना है, नहीं बकना है। अगर कोई भी मुसलमान इस तरह का कुफ्रिया जुमला या इस तरह का कुफ्रिया नारा लगाता है तो वो उनके ईमान का जनाजा निकल जाता है, ईमान से हाथ धो बैठता है। उनको चाहिए कि कलमा पढ़े और तौबा कर इस्तिग़फ़ार पढ़े। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा हमारे मुफ्ती साहब ने बेहतरीन जवाब दिया। पता ये चला कि वंदे मातरम कहना जायज़ नहीं है, लिहाजा इस बात से सब परहेज करे और ना कहे। हाँ हजरत, मैं दूसरा सवाल आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग
हमारे इलाका में ये कहते हैं जब बरसात का मौसम आता है या कोई परेशानी आती है तो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला अंधा हो गया है, हमें नहीं दिखता है। माज़अल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, सदा माज़अल्लाह। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेशक हमारे तरफ के देहात के लोग जब खेतों में काम कर, जैसे कोई किसी के यहाँ मकई की खेती है, कोई मकई मतलब सुखाने के लिए ले जाते हैं, किनके यहाँ तिल की खेती या दूसरे जो फसल है उनको धूप चाहिए। अब बारिश हो रही है, जबकि रब बेहतर जानता है कि बारिश से किसको फायदा है किसको नुकसान है, जबकि अल्लाह ताला अल्लाह सबका भला करता है। तो अब ये मतलब देहाती लोग जो देहाती लोग होते जानते नहीं, समझते नहीं, कुफरिया जुमला बक देते हैं। क्या वो काना हो गया दिखता नहीं है? जबकि अल्लाह आँख से पाक है, अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, जब पुकारो तब अल्लाह तुम्हारी सुनता है। लिहाजा इस तरह की कुफरिया जुमला ना बके, है ना। अल्लाह ताला से दुआ करे, अगर आपको बारिश नहीं चाहिए तो ये दुआ कर, या अल्लाह बारिश रोक दे, मेरी फसल बर्बाद हो रही है, मेरी खेती बर्बाद हो रही है। जबकि बारिश अगर अल्लाह बरसाता है, अगर एक को नुकसान है या 10 को नुकसान है तो उस बारिश से हो सकता है कि लाखों को फायदा है। इसलिए हमें सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए और रब की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। इस तरह से गुमराही और कुफरिया जुमला ना बके, ताकि ईमान से वो हाथ धो ना बैठे, ईमान से अपने ईमान की हिफाजत करे और ईमान का जनाजा ना निकाले। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। हजरत, मैं आपसे तीसरा सवाल ये कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं ऊपर वाला जो करेगा वैसा ही होगा, ऊपर वाला जो कहेगा वैसा ही होगा, यानी गोया के लोगों ने अल्लाह को खास कर दिया, एक जगह खास कर दिया कि ऊपर वाला जैसा कहेगा वैसा होगा। तो हजरत, ऐसे जुमला बोलना कैसा है? हाँ, ये भी एक ख़ास सवाल है, इसलिए कि मुसलमान भी गैरों को देख करके सीखते हैं। हालांकि मुसलमानों को चाहिए कि वो उलमा से राब्ता करे, पढ़े लिखे लोगों के पास बैठे, उनसे कुछ सीखे। लेकिन आवाम है, अगर कोई किसी गैर कौम की सोबत में उठते बैठते हैं, चूँकि गैर जो मुस्लिम है, गैर कौम है, वो कहते हैं ऊपर वाला, तो मुसलमान भी सुन के कहते हैं ऊपर वाला जो चाहेगा वो करेगा। जबकि अल्लाह ताला को एक जगह खास कर देना, ये भी एक गुमराही या कुफ्र वाला जुमला है। इसलिए ये जुमला मुसलमान के लिए कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है ना। ये बिल्कुल ना, बल्कि ये कहे कि हाँ अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह जैसा चाहेगा वैसा होगा, और ये कहे इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे हक में बेहतर करेगा। ये एक दुआया जुमला भी है और रब की ज़ात पर भरोसा भी है। लेकिन इस तरह से गुमराही और कुफरिया जुमला ना बके, क्योंकि इससे भी ईमान का ख़तरा है और मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। माशाल्लाह, हमारे मुफ्ती साहब के जवाबों से अल्हम्दुलिल्लाह पता ये चला कि अल्लाह के शान में ज़र्रा बराबर तौहीन करना गोया के ईमान से निकालना। लिहाजा ऐसे जुमले हम सबको किसी को नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे जुमले से हम सबको बचाए, महफूज रखे, और हम सबके ईमान को अल्लाह ताला महफूज रखे और हमें ईमान के साथ रखे, ईमान के साथ ले जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।